हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये लेसन 2 है। लेसन 1 में इंट्रोडक्शन देखा था हमने, जिसका वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? आईसीएसई डॉक्टर दलाल्स सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री, ठीक है, जो बहुत सारे स्कूल में फॉलो होता है। तो आज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है होमोलोगस सीरीज। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है, अगर डेफिनेशन समझ गए आप तो समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो याद रखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप में डिपेंड करता है, विच मीन्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज in which sequence of organic compound having same functional group in which the successive member differ by CH2 ग्रुप। यानी एक मेंबर से अगर आप दूसरे मेंबर में जा रहे हो, जो डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, वो CH2 ग्रुप का। आप इसको ऐसे समझो, अगर आप सेट ऑफ इवन नंबर्स लेते हो 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर्स, ठीक है, ये सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है कि द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 2, isn't it? 4 minus 2, 2, 6 minus 4, 2। वैसे ही यहां पे जब एक मेंबर से आप दूसरे मेंबर में जाते हो ना, तो जो डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, वो CH2 ग्रुप का है। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है पूरी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उन लोग का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। अच्छा, पहले अगर जिनको नहीं पता कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वो देख लो यहां पे। इट्स एन एटम, radical or bond which defines the structure of organic compound and confers characteristic properties टू इट। इसका मतलब समझो। देखिए, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है आपके, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ, हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। बता रहे हो, जैसे कि अगर OH प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, OH प्रेजेंट, सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप ले रहे हैं हम, ठीक है, अभी OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH प्रेजेंट है, सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब वो अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। अल्कोहल, उसकी जितने सारे प्रॉपर्टीज होंगे वो अल्कोहल वाले प्रॉपर्टीज होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि आप ले लो CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर ले लो आप C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। सबका प्रॉपर्टीज सेम होगा, बिकॉज सब में क्या है, OH ग्रुप है। समझ लो, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। आप ले लो एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, इसको एल्डिहाइड ग्रुप है आपका। जैसे कि आप ले लो SCHO, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, या एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, ठीक है। ये इसमें देखो आप, CHO फंक्शनल ग्रुप है ना, मतलब इनके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो एल्डिहाइड वाले प्रॉपर्टीज होंगे। और भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि ये एसिड ग्रुप है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एसिड वाला होगा। जैसे कि आप देख लो
मिथेनोइक एसिड HCOH, या एसिटिक एसिड CH3COOH, यहाँ पे COH ग्रुप है ना, मतलब ये इनका प्रॉपर्टी क्या होगा, एसिड वाला प्रॉपर्टी होगा. सो दीज आर एटम्स, क्लोरीन, ठीक है, एटम्स, रेडिकल्स और बॉन्ड्स which defines the structure of organic compounds and confers characteristic properties to it. मतलब अगर आपका OH ग्रुप है तो हमें पता है कि वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो आपका अल्कोहल का प्रॉपर्टी होगा. ठीक है, अगर CHO ग्रुप है तो वो एल्डिहाइड का प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, COH ग्रुप है तो वो एसिड के प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा. समझ रहे फंक्शनल ग्रुप क्या है. अब देखिए ध्यान से, तो ये था डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. अच्छा, हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन की तरह बिहेव करता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन की तरह बिहेव करता है. उसको हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे अभी. ठीक है. अब देखो ध्यान से, यानी कि आप बोल सकते हो होमोलोगस सीरीज में जो सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड है, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. यस और नो, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप सेम है भाई सबके. द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप. एक मेंबर से दूसरा मेंबर जाओगे आप तो जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CH2 ग्रुप से डिफर करता है. ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे. अगर CH2 ग्रुप से डिफर करता है तो देखो, कार्बन होता है, इसका वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट 12, हाइड्रोजन का 1 तो 2, यानी कि 14. यानी कि जो एक मेंबर से दूसरा मेंबर जाओगे तो जो डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है वो 14 यूनिट होगा. समझ लो, जैसे कि आप देख लो, छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं. ये हुआ मीथेन, ये एल्केन है हमारे, मीथेन, और ये है ईथेन. देखो यहां पे क्या चीज का फर्क है, कौन ग्रुप का फर्क है, CH2 ना. यहाँ पे CH2 अगर ऐड कर दो, लिटरली ऐड नहीं कर रहे हम लोग, बट मान लो अगर CH2 इसमें ऐड करते हैं तो C2H6 मिलेगा ना, नेक्स्ट नंबर मिल गया. इसके बाद इसमें CH2 फिर से ऐड करो, C3H8, ये प्रोपेन हो गया. तो देखो, एक मेंबर से दूसरे मेंबर जा रहे हो आप तो डिफरेंस क्या है, CH2 मतलब मॉलिक्यूलर वेट का क्या फर्क होगा, 14 यूनिट का फर्क होगा. समझ में आया. अच्छी, नेक्स्ट, इनकी जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप जैसे जैसे नीचे आते हो ना, एक मेंबर से, पहला मेंबर से दूसरा मेंबर, दूसरा मेंबर से तीसरा मेंबर, तो आप ले लो बॉइलिंग पॉइंट हुआ, इंक्रीज होता है, या आप ले लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है. ठीक है. अब समझ में आ गया हमें कि फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में काम आता है ये. अब आराम से अगर एक सीरीज ऑफ कंपाउंड ले लो, ठीक है, जो सिमिलर, जो जिनका फंक्शन ग्रुप सेम है, तो आप क्या आराम से उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ पाओगे अगर आपको फंक्शन ग्रुप पता है सबका. समझे, या एक का प्रॉपर्टी पता है तो दूसरे का प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा. हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. दूसरा, इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट few members of the series is known. अगर आपको पहले कुछ मेंबर का प्रॉपर्टीज पता है तो आप जो आने वाले मेंबर्स है उनके प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो. If the properties of first few members of the series is known, then we can predict the properties of the other members. ठीक है. तो ये है आपका होमोलोगस सीरीज.
चलिए अब देखते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन देखते हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि जो होमोलोगस सीरीज की जो सीक्वेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको आप एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या चीज से? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, जब मैं लिखूंगा आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो जो हाइड्रोकार्बन है आपका, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अगर आप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, जो भी कंपाउंड है वहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं, जिन्हें हम लोग एल्केन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड अब दो टाइप के होते हैं। एक में आप देखोगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दूसरे में देखोगे आप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो भी वो अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड को हम लोग एल्कीन कहते हैं। अगर जो भी हाइड्रोकार्बन है वहां पे अगर डबल बॉन्ड आप देख रहे हो तो वो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एल्काइन कहते हैं। अब मैंने लिखा है कि जो हाइड्रोकार्बन है दो टाइप के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब क्वेश्चन आता है सैचुरेटेड नाम क्यों पड़ा, अनसैचुरेटेड नाम क्यों पड़ा? तो अब देखो कार्बन जो है, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 है, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ मैक्सिमम 4 एटम्स, यस और नो। उसके बाद ये सैचुरेटेड हो जाएगा और किसी भी एटम से ये बॉन्ड नहीं कर पाएगा, बिकॉज मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना वो 4 एटम से। अगर आप कोई एल्केन उठा लो, सपोज मैं अभी दे रहा हूं इथेन, ठीक है, इसका नेमिंग कैसे हुआ, फॉर्मूला कैसे, वो सब हम समझाएंगे। पहले आप देख लो C2H6, इसे इथेन कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये कार्बन एटम जो है ये 4 एटम से बॉन्ड बना के है ना सैचुरेट हो गया, और नहीं बना पाएगा ये। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था याद है? जिस सॉल्यूशन में आप ज्यादा सॉल्यूट और सॉल्यूट नहीं डाल सकते हो, बस जितना सॉल्यूट डालना था डल गया है, और सॉल्यूट उसमें डालने की कोई गुंजाइश नहीं है, अननॉर्मल कंडीशन। यहां पर भी 4 बॉन्ड बन चुका है और बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये सैचुरेट हो गया है, इसीलिए इसे सैचुरेटेड बोलते हैं। बट अगर आप एल्कीन या एल्कीन के बाद अल्काइन की बात करोगे तो ये देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि इथीन। ठीक है, जो होता है मेरा C2H4, ये सब फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कैसे आया। ठीक है, जस्ट पहले देखो यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहां पे जो कार्बन है वो 3 एटम से बॉन्ड बना के ना, मतलब मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो ये 4 एटम से बना सकता है, मतलब ये डबल बॉन्ड हम लोग चाहे तो तोड़ सकते हैं और ये एक और एटम से बॉन्ड बना सकता है, यानी कि अनसैचुरेटेड है, अभी भी गुंजाइश है यहां पे। सिमिलरली यहां पे अगर आप ले लो एक कंपाउंड है इथाइन, इथाइन तो C2H2, तो इसका स्ट्रक्चर तो बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का होता है। यहां पर भी देखो ये कार्बन एटम 2 एटम से बॉन्ड बना के ना, मतलब अभी चांसेस है कि 2 और एटम से वो बॉन्ड बना सकता है, तो ये अनसैचुरेटेड है। समझे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्यों है? ओके ना, अब देखिए ये सब जो मैंने C2H6 ये कहां से लिखा मैंने, अब समझो बात को। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं। अब जो एल्केन अल्काइन के जो मेंबर है उनके नेमिंग कैसे करेंगे हम? देखो, तो जो हाइड्रोकार्बन होता है ना उनका नेमिंग में 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट रूट वर्ड,
सेकेंड पार्ट सफिक्स। सफिक्स में 3 आता है, एन आ सकता है, ईन आ सकता है और आइन आ सकता है। एन होगा एल्केन के केस में, तो जब भी अगर आप देखो कि एल्केन है तो उसका जो सफिक्स होगा वहां पे एन ही ऐड होगा। ईन एल्कीन के लिए यूज होता है और आइन एल्काइन के लिए यूज होता है। अब रूट वर्ड क्या होता है कि अगर एक कार्बन है तो आप आगे में लगाते हो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो आप लगाते हो ब्यूट। देखते रहेगा, ये कम से कम 10 तक तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 5 कार्बन है तो आप लगाते हो पेंट, 6 कार्बन है तो आप लगाते हो हेक्स, 7 कार्बन है तो आप लगाते हो हेप्ट, रूट वर्ड, ठीक है। 8 कार्बन है तो आप लगाते हो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो आप नॉन लगाते हो, और अगर 10 कार्बन है तो आप डेक लगाते हो। अब समझिए बात को, एल्कीन। एल्केन को हम लोग, मैंने बोला था ना, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एल्केन को हम लोग CnH2n+2 इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर n की जगह 1 बैठाओगे तो पहला मेंबर आ जाएगा। तो n की जगह जब 1 बैठाओगे तो देखो C1H 2 1 2 + 2 H4। तो इसका जो पहला मेंबर है उसका फॉर्मूला होगा CH4 और उसे क्या नाम देंगे, मीथेन, यानी इसका नाम होगा मीथेन। जो इसका दूसरा मेंबर है 2 बैठा दो, C2 2 2 4 + 2 C2H6 हो गया ना, 4 + 2 6, तो C2H6 इसका नाम होगा इथेन। इथेन ए लगा दो, एल्केन है। इसी तरह तीसरा जो मेंबर होगा C3H8 हो जाएगा, C3H8 उसे क्या करेंगे हम लोग, प्रोपेन। जो नेक्स्ट होगा C4H10, C4H10 ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ऐसे करके कम से कम इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसके आगे भी होता है, ठीक है, कम से कम आप इतना याद रखो। तो ये हो गया एल्केन का नेमिंग हम लोग कर रहे थे। अब एल्कीन का नेमिंग कैसे करोगे आप, देखो ध्यान से। आप अगर कार्बन एक, इसका क्या फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है CnH2n, ये इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप n की जगह 1 बैठाओगे, ध्यान से सुनना, n की जगह 1, लेकिन हम n की जगह 1 नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन में कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब मिनिमम 2 कार्बन तो होना ही चाहिए। मतलब कोई बोलेगा ना कि मीथीन CH2, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कंपाउंड, मीथीन कोई कंपाउंड नहीं होता है, बिकॉज एल्कीन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 चाहिए। मतलब इसका पहला मेंबर जो होगा उसमें 2 कार्बन होगा, C2H4 हो जाएगा ना, C2H4, इसे हम लोग इथीन कहते हैं, इथ और इन। नेक्स्ट मेंबर C3H6, बिकॉज 3 and 3 to 6, इसे हम प्रोपीन कहते हैं। नेक्स्ट मेंबर ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे करके। समझ में आया। अब जब एल्काइन की बात करते हो, याद रखना यहां पे मीथीन कुछ नहीं होता, इसी प्रकार मीथाइन कुछ नहीं होता यहां पे, यू नो। इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख दो, CnH2n-2। तो मीथाइन ना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, उसके लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन होना तो जरूरी है। तो इसका भी पहला मेंबर जो है वो है C2, 2 बैठाओगे 2 2 4 -2 2 C2H2, इसे हम इथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइन। जो नेक्स्ट मेंबर है C3H4, 3 2 6 -2 4, इसे हम प्रोपाइन कहते हैं। समझ में आया। ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे करके हम लोग नेमिंग करते हैं। समझ में आ गया। तो ये था आपका होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, जहां पे हमने देखा किस तरह हाइड्रोकार्बन को नेमिंग करते हैं, और सबको हम लोग देखो एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है।
चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हम लोग का सीरीज हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद की चीजों को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।